पूरा खाली है यार, पूरा। यहाँ तो कोई चौकीदार भी नहीं है। फिर भी तो तबाह हुआ है पूरा, बिल्कुल तबाह है। ये हाल देखें, शेड का हाल देखें सामने। फिर भी तो ऊपर से कुछ गिरा है आके इस पे यार। ये शूट हो रहा है? हाँ बिल्कुल। ये आ गया रिकॉर्ड यार तो सुना था ही, खुद देख रहे हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है सुन? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। पूरा टूट सब खत्म हो चुका है। जानवरों की बाकियात हैं। ऐसा था कि जानवर लाए थे यहाँ पे ये, लेकिन कोई नहीं बचा, एक भी नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नजर नहीं आया, इंसान नहीं, कोई संभालने वाला भी नहीं है। सुंदर दीवारें, ये जानवर भागे हैं बेचारे यहाँ से, ऐसे ही लग रहा है। टूटी हैं दीवारें। वहाँ नीचे गिरा हुआ है। सारा बल्बा नीचे गिरा हुआ है इसका। ये छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है काफी, लेकिन कुछ। मैं तो हैरान हो रहा हूँ सुन, जगह को देख के। इतनी बड़ी जगह है यार, बहुत बड़ी जगह है। अल्लाह अल्लाह, सुन भाई ये देखिए हाल इसका। ओहो, शेड तो मतलब छत तो रही नहीं है किसी जगह की। आसपास महफूज हैं शेड्स फिर भी, लेकिन यहाँ तो कुत्ता बिल्ली तक नजर नहीं आ रहा सुन भाई। जानवर की दूर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया है यहाँ से। हर दीवार कहीं ना कहीं से टूटी है। बिल्कुल, हर दीवार का कोई ना कोई कोना जो है ना वो मुझे तो उसको देख के बड़ा अजीब सी फील आ रही है। ऊपर से सब तबाह हुआ है सारा, इस तरफ से भी है और इस तरफ से। शिल्पी ये देखिए ऊपर से वजन नहीं आता जैसे। हाँ जैसे ऊपर से कुछ फेंका गया है इसको, है ना, टूट फूट हो गया, बर्बाद ही हुआ है। दूसरे अल्फाजों में बर्बाद हुआ है। ये चप्पल क्यों लटकाते हैं ऐसे? चप्पल का तो ये कॉन्सेप्ट है कि नजर उधर की बात है। उतरवा लो नजर यार। ये तो लिटरली सुल में बांस ऐसे टूटे हैं जैसे ऊपर से कुछ आया है इनके ऊपर ना, कोई भारी चीज वजन, जिसने हर जगह यही हाल है। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत 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 ताजा ताजा हुआ है ये। अभी ये सामने है ना बाकियात आपके। हाँ कहते हैं बॉडियां ले गए हैं जानवरों की, बाकियात ने। कुछ कमरे हैं वहाँ पे, उनको देखें। हाँ 2 कमरे टाइप के बने हैं। इस बाड़े के मुताबिक जो लोग बताते हैं ना, वो पहले अपने कानों को हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं तौबा जी हमारी, उस बाड़े का तो नाम ना लें आप। ये सुहेल भाई उनका पहला एक्सप्रेशन होता है। जिनसे मेरी बात हुई ना, कहते हैं वो बाड़ा तौबा तौबा, ऐसे करते हैं वो। मैं मिलवाऊंगा भी आपसे, बात भी करवाऊंगा। मैं गलत नहीं कर रहा सुहेल भाई, ये भी दीवार टूटी हुई है देखें। हाँ बिल्कुल, हर जो है ना दीवार जो है ना टूटी हुई है। आए कमरों को देखें। थे जानवर थे सुहेल भाई। अचानक कुछ हुआ यार, अचानक। कौन है? जाली
क्यों रखे हुए हैं इधर? और जो कोई रुका भी पहले उसने सफाई पे इतना गौर नहीं किया है। लेकिन चादरें बन गई हैं जालों। कितना हुआ? अभी अभी यार भाईजान, रिसेंटली वाकया अभी हालिया दिनों के अंदर ही। कहते हैं जी जानवर हमारे मर गए। देखा जी वायरस वैसे ही आए हुए हैं जगह जगह पे। कहते हैं कहीं कुछ नहीं हुआ, इधर ही हुआ जो हुआ। और ये कौन सा वायरस है जो पूरे के पूरे बाड़े तोड़ देता है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई पूरा तारुफ करवाइएगा अपना। इमरान पठान मेरा तारुफ है और स्टेट का काम भी करता हूँ। रियल स्टेट का जमीन लोगों को लेके देता हूँ, बेच के देता हूँ, प्रॉपर्टी का काम है। सही। और सोशल वर्किंग भी कर लेता हूँ। माशाल्लाह। ये मैं तो देख के हैरान हुआ हूँ इस बाड़े को। इसका क्या हाल हो गया ये? सर इस बाड़े का बहुत गहराई वाली किस्से हैं। अगर ऐसे हकीकत वाली किस्से हैं सर कि आपको बड़ी हैरानी कर देगी। अच्छा। मगरिब के बाद तो यहाँ पे आपको जो है ना, आप 2 बंदे हो चाहे 3 बंदे हो, आप अकेले आ भी नहीं सकते। अल्लाह, क्यों? सर यहाँ पे सर कटा हुआ इंसान घूमता है और यहाँ पे एक औरत घूमती है खुले बालों वाली। और यहाँ पे जो बंदा ये जमीन लेता है या तो उसका कोई घर का सरबराह फौत हो जाता है और या तो फिर उसका कारोबार तबाह हो जाता है। और 2 साल के अंदर इस जमीन को मैंने तकरीबन 3-4 साल ही आप कह सकते हो। 2 साल में इसके 2 मालिक बदली हो गए और पिछले 4 सालों से इसके 4 मालिक बदली हो गए। सुन रहे हैं भैया? और यहाँ पे माल बांधने भी कोई किसी को नहीं देता है। अगर माल बांध देते हैं तो सामने एक खड्डा है, वहाँ पे इतने से पानी में 2-3 फुट के पानी में 2 भैंसे और एक जो है ना कुर्बानी का जानवर बड़ा, जो तकरीबन 12-13 लाख रुपए की उसकी मालियत थी, वो जानवर को अंदर ही अंदर जो है ना किसी चीज ने डुबा के मार दिया। कभी सुना था इमरान भाई कि ऐसा होता है कि कुछ बाड़े उनमें जानवरों को लाते हैं वो मर जाते हैं। ये तो आपने हमें हैरान कुन बात बताई कि इतने से पानी में 2 भैंसें और एक 12-13 लाख रुपए का कुर्बानी का जानवर, जो कम से कम 18 मन का 18 मन का जानवर उसमें डूब के मर गए जी। दबा के इतने से पानी। जब वो सुबह को जब मालिक आया तो उसको खबर मिली कि मेरा जानवर जो है ना उस पानी के अंदर पड़ा हुआ। और एक दफा तो ऐसा किस्सा हुआ कि यहाँ पे एक जानवर खड़ा था शेड पे, तो रात को कोई बंदा उसका रस्सी खोल के जा रहा था सफेद कपड़ों में, उसका सर मर नहीं था, तो बंदे ने उसको आवाज दी, आवाज के साथ ही वो गायब हो गया और जानवर रस्सी के साथ ही उसने छोड़ दिया। यहाँ पे एक जानवर खड़े खड़े जो है ना जानवर लेट गया और जब वो ग्वाले यहाँ पे जो चुवाई करने वाले थे वो भागी छुरी के लिए। हाँ। जब वो छुरी कमरे से जानवर तक पहुंचाई तो जानवर लेट कर मर चुका था। इतनी जल्दी और उस जानवर को मेरे ख्याल में कोई 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे और उसके अंदर से ऐसा एक खून निकला जैसे कि पानी बाल्टी की आप पानी से भरी हुई बाल्टी होती है ना, इस तरीके का खून उसके अंदर से जो है ना बाहर आया। उसका अंदर का पूरा जिगर ही फट गया जैसे किसी ने अंदर से कुछ कर दिया। इसकी वजह क्या लगती है? वजह ये सर जमीन भारी है, बहुत भारी जमीन है। इस जमीन के अंदर जब आप मगरिब के बाद घूमेंगे ना सर कमरों के अंदर तो आपके ये बाल खड़े हो जाएंगे। ये बिल्कुल हकीकत वाली किस्से हैं। और रात के अंदर रोने की आवाज, औरत जो है ना चीखने की आवाज और बड़ी एक अजीब कैफियत होगी आपको। जब मगरिब हो जाएगी तो आप कमरे के अंदर भी नहीं जा सकेंगे। वो जो सामने शेड है जी, ये इतना मतलब क्या ऊपर वजन आया कोई जो ऐसे टूट गए हैं? ये जगह जगह पे देख रहा हूँ मैं, तबाही हुई हुई है सर। ये फार्म के ऊपर आप जितना भी खर्च करो ना, जितने पैसे भी खर्च करो, तो जब साल घूम के आते हैं तो उसी कंडीशन में हो जाता है, वीरान का वीरान।
और एक तो नवाब शाह का बंदा यहाँ पे काम करता था, खालिद नाम था उसको तो बहुत ज्यादा मार पड़ी थी दोपहर में, सर नहीं था इंसान का, वो अकेला सोया हुआ था और उसको ऐसी मार पड़ी थी। फिर उसके बाद जब उसके दो बंदे होटल से खाना खा के आए तो उसने क्या किया, वो उस दोनों को पकड़ के यहाँ पे चीखी हो गई। फिर मैं भागा हुआ आया, फिर मैंने उस लोग को छुड़वाया। ये हकीकत वाले यहाँ पे किसी हुए। तो अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे चौकीदार? कोई भी नहीं है सर। जब मैंने अभी ताला खोला है तो मुझे अंदर जब मैं आया तो ये अच्छा है कि मेरे साथ दो बंदे थे, नहीं तो यहाँ पे अकेला कोई नहीं आ सकते। दिन में भी आप अकेला नहीं आ सकते। भी कोशिश की किसी बाबा को, किसी ऐसी नहीं सर, यहाँ पे हम लोगों ने कुर्बानी के जानवर भी काटे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने खून भी बड़ा गिराया। यहाँ पे एक मालिक जो इसके जो अभी जो मालिक है उसने काफी 2-3 जानवर यहाँ पे 25-25 मन वाले काटे, 24-24 मन वाले, और गरीबों में बांटा भी। तो वो मालिक काफी अच्छे हैं, मगर उस मालिक को भी ये जमीन राज नहीं आ रही है, क्योंकि वो बड़ा जो है ना वो मालिक भी डिस्टर्ब हो गया इस जमीन से, और वो बोलता है कि मेरा तो मेमन गोड से ही दिल भर गया, जमीन बेच दो, मेरी जान छोड़ो। अल्लाह यार, तो क्या इमरान भाई पहले कब्रिस्तान था, कोई खुदा न खास्ता यहाँ कोई ऐसे गुनाह हुए हैं या कोई ऐसी हरकत? सर पहले वाले लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो जमीनें हैं यहाँ पे मुख्तलिफ आस्थाने हैं, और अभी भी इसके पीछे बैक साइड पे एक आस्थाना है। अच्छा। वहाँ पे बहुत सारी चीजें जाहिर भी हुई है। अच्छा। और मैंने खुद भी देखी है, और हम तो तकरीबन यहाँ पे कोई 90 साल से यहाँ पे रिहायशी है। मेरा दादा 1953 पे यहाँ आया था, तो उसने बोला है कि यहाँ पे पहले दिवाली नहीं होती थी, पान छपरे होते थे, तो पान छपरों के अंदर ये नौबत होती थी कि पान के अंदर छापरे की जो है ना एक चटाई थी हम लोग के पास, वो बार बार जो है ना कोई उसको निकाल के लेके जाता था। तो फिर मेरे दादा ने क्या किया कि उस चटाई को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। कि ये बिल्कुल पुरानी कदीमी बातें हैं। ये बड़े समझ जाते थे ना इन चीजों की, लड़ते नहीं थे, वो खुद पीछे हट जाते थे, जगह छोड़ देते थे। जो सुन के हम आए थे इमरान भाई, माशाल्लाह एक खानदान इनका पूरा एक अरसे से यहीं पे आसपास रिहाइश पजीर है। जो वाकयात इन्होंने बताए हैं, तो भाई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कुछ? बाड़े हमने बहुत इससे पहले भी किए हैं और जानवर बनने के वाकयात, लेकिन ये जिस बातें बता रहे हैं, मेरे कहूँ तो मेरी जिंदगी में तो फर्स्ट टाइम में सुना। ऐसे वाकयात बाकी बाड़ों पे नहीं होते, इधर होते हैं सर। यहाँ पे तकरीबन जो है ना इस पट्टी के अंदर कुछ फार्म ऐसे हैं, बंदा था उसको औरत ने भगाया पूरे कब्रिस्तान में, उसके बाद वो 6 महीने बीमार रहा, उसके बाद वो चल बसा। मतलब भी कह रहे हैं ये एरिया, जी बिल्कुल, ये एरिया में बहुत सारे वाकयात है। छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे भी लोगों के सामने आए, और यहाँ पे एक दुल्हन नाम की जो दुल्हन लिबास औरत पहन के, ये मॉडल कॉलोनी की तरफ आप कब्रिस्तान पे जो आते हो, मलिर कैंट के जो है, यहाँ पे उस दुल्हन ने इशारा भी दिया है लोगों को रोकने के लिए, और यहाँ पे रोड पे दुल्हन लोगों ने देखी है चलते हुए। ये मेरी बात नहीं है, ये यहाँ पे तकरीबन लोगों की बातें। तो एक बंदा अगर एक बात बोले तो बंदा इत्तेफाक कर सकता है कि शायद ये बंदा जो है इसके साथ ये गलत बोल सकता है, मगर यहाँ पे अमूमन ज्यादातर लोग ये बात आपको बोलेंगे। लेकिन इमरान भाई आस-पास के जो आबाद है जी, वहाँ पे भी बहुत सारे मसले होते हैं। जब आप किसी के पास जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा। अच्छा, आप मेरे पास आए तो आपको पता पड़ रहा है। बहुत पहले हम एक जो बाड़े पे आए थे सुहेल भाई, जहाँ वो आसमानी बिजली कहते हैं अचानक की, वो भी तो इसी इलाके में? बिल्कुल, आसमानी बिजली हम लोग के करीब भी गिरी थी। आसमानी बिजली सर ये सामने वाली शेड पे भी गिरी थी। इमरान भाई, अगर रात को हम जानवर बांधते हैं सिर्फ देखने के लिए, मिसाल के तौर पे कि मगरिब के बाद 2 से 3 लोग हम जानवर को बांधते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है, तो लगता है आपको कि हमें रिजल्ट मिल जाएगा, वो चीज सामने आ जाएगी? अगर हम खुद देखना चाहें बिल्कुल बिल्कुल, मगरिब के बाद अगर यहाँ पे आप रहोगे ना सर, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी फीलिंग क्या है सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जानवर नहीं टिकता यहाँ पे, अगर आप कोई जानवर लाते हैं बांधते हैं तो क्या वो रहेगा नहीं, उसको कोई ले जाएगा, मतलब क्या होगा? सर अभी आपकी आवाज, आपके सामने दरवाजा देख रहे हैं सर, वहाँ से आवाज आ गई है। अच्छा, ये आवाज पता है? जी सर, सामने वाले दरवाजे से। जब हम अंदर गए थे ना जी, तब ऊपर से आ रही थी? नहीं, वो सामने दरवाजा देख रहे हैं सर, किस तरीके से हिल रहा है, उसको कोई कमरा, उसको सामने वाला दरवाजा, उसको कोई हवा नहीं लग रही है सर। आपको बिल्कुल महसूस हो रहा है सर हम के अंदर कोई बंदा है सर, बंद हो रहा है अंदर से। जी सर, आप जाकर देख सकते हैं। आप वो दरवाजा सामने देख लें। ये आपको वार्निंग देना चाह रहा है कि यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं ये आप नहीं करें। नहीं, आवाज तो जब हम अंदर गए थे ना, नहीं सर, वो दरवाजा आप देख रहे हैं सर सामने, वो दरवाजा आपको वाजे करके बता रहा है कि आप यहाँ पे काम नहीं करें। हवा बाहर से लगती है, अंदर से नहीं लगती सर।
अंदर तो बंद है साहब वैसे। चलो देखिएगा अंदर। ये आप देख रहे। हाँ ये अंदर से आप देख सकते हैं। कोई है? पहला सर पूरा दरवाजा। आइएगा। आ जाए। लेकिन अभी तो मगरिब नहीं हुई इमरान भाई, अभी तो टाइम है मेरे ख्याल से। मगर अगर जब आप सर जानवर बांधना चाहते हैं ना सर, तो आप बांध के देख लें। जब आप जानवर बांधेंगे सर, फिर आप मेरे साथ खुद ब खुद राब्ता करेंगे कि इमरान ये मसला हो गया। ये मैं 100% आपको कहता हूँ सर। मगरिब हो गई। बिल्कुल। इस जगह में सेठ ने बकरियां रखी थी, दुम्बे रखे थे। तो एक दुम्बा जो था वो सेठ ने घर पे रखा था, और वो दुम्बा बहुत उसके दिल को प्यारा था। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ ने वो घर से लेके आया, यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे छोड़ने के बाद सेठ यहाँ से अपने घर तक नहीं पहुंचा, 20 मिनट के अंदर दुम्बा यहाँ लेट गया, मर गया। जहरीली घास या कोई सांप? कोई सर घास नाम की चीज ही नहीं थी सर यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बंदे ने बोला कि यहाँ पे सांप हो सकता है। तो हम फिर जोगी को लेके आए। जब हम जोगी को लेके आए तो जोगी ने क्या किया, यहाँ पे अंदर गया चार दीवारी के अंदर। जब उसने जैसे वो बांसुरी बजाई तो उसने एकदम जो है ना बोला कि मैंने सांप पकड़ लिया है। अभी पता नहीं वो सांप था क्या था। अच्छा। मगर सांप का डसा हुआ दुम्बा नहीं था। दुम्बा अपनी मौत खुद मरा, और हैरत अंगेज तरीके से मरा। आप बता रहे थे उस पे से भी ऐसे खून वो जो उसके मुंह से भी खून आया, जैसे कि यहाँ जानवर पे खून आया। छुरी बेल जो मरा ना सर, उसका तो ऐसा एक बाल्टी पूरा खून अंदर से निकला। हमें हैरानी हो गई, छुरी तक नहीं गया सर, वो छुरी काटने तक नहीं गया। मतलब छुरी से पहले उसके, अब क्या बता रहे हैं, कैसे खून निकला? जैसे कि बाल्टी पीछे से कोई बंदा उसके अंदर पेट के अंदर फेंक दे और मुंह से उसका बाल्टी खून निकले। और यहाँ तक सर के खालिद को जो यहाँ पे मार पड़ी, उस इंसान का सर नहीं था, और वो दोपहर के अंदर मार पड़ी। उस इंसान का सर नहीं था, वो दोपहर के अंदर एक बंदे को यहाँ पे पीटा। वो कहाँ है खालिद? खालिद तो अब नवाबशाह चले गए, तो उसके सेठ ने माल बेच के चला गया वो। तो आपने उसको बुलवाया यहाँ पे जिसको मार पड़ी? हाँ, मैंने जिसको बुलवाया उस बंदे को जो है ना, सिर्फ उसने यहाँ पे जो है ना टैंकी में वो नहा रहा था, कमीज उसकी उतरी हुई थी, यहाँ पे कोई चीज अंदर पानी में उसको पकड़ा, और उसके बाद वो ऐसे इसी लिबास में भागा। फिर सेठ ने उसको बोला कि एक रात आप यहाँ पे रहो, मेरा कुर्बानी का जानवर है, यहाँ पे किराएदार था खुरम नाम का बंदा, कि मैं ये जानवर कल मंडी लेके जाऊंगा, आप एक रात रहो। मगर उसके साथ दिन में वाकया हुआ, फिर भी उसने दिल पकड़ के रात रहा। रात को 4 बजे उसको एक औरत ने भगाया यहाँ पे। फिर उसके बाद वो लड़का काम ही छोड़ दिया उसने। वो आएगा? ये लड़का आया हुआ है। मुझे आप जो जगह बता रहे थे बकरी वाली, जहाँ पे 21 बकरे मरे। 21 बकरे मर गए सर? कैसे? 75 बकरे सेठ ने लिए थे, उसमें मरते मरते 21 बकरे जब उसमें मर गए सर। मरने के बाद सेठ ने क्या किया, नीलामी कर दी, और बरकत को बोला कि ये बकरे जाके मंडी में भेजो, मेरी जान छुड़वाओ। फिर हम 7000, 6000, 5000 बकरे मेमनकोट में नीलामी की मंडी के अंदर, और हमने सारी बकरी बेच के जान छुड़वाई। तो क्या कोई बीमारी आ गई थी? बीमारी नहीं थी सर, कोई बीमारी नहीं थी। आसपास कोई बकरा नहीं मर रहा था, सिर्फ इसी फार्म के अंदर बकरे मर रहे थे। 21 तादाद हो गई थी बकरों की। ये कहाँ जगह जहाँ हुआ है? आओ अंदर से। मतलब कोई बीमारी नहीं, आसपास सब ठीक, और वो जब बाहर सब सही थे, यहाँ आए तो मर गए जी। 21 मगरिब के बाद सर यहाँ पे आपकी जो बाल है ना सर, रातों वाले, वो खड़े हो जाएंगे सर। ये जगह देखे सर, यहाँ पे कोई मुर्गी नहीं है, यहाँ पे कोई मुर्गी नाम की चीज ही नहीं है। अब ये सर कहाँ से आ जाते हैं? यहाँ पे किस्म किस्म के सर, कभी किसी चीज की मुर्गी के सर पड़े होते हैं,
कभी पाँव पड़े होते हैं। हम खुद हैरान होते हैं कि ये कुत्ते बिल्ली भी यहाँ पे ऐसे खास नहीं है, तो ये कहाँ से आ जाते हैं, हालांकि बाउंड्री वाली भी हुई है। कुत्ता बिल्ली भी हमने कोई देखा नहीं है अभी तक वैसे। नहीं, ये निशानियाँ होती हैं ना, ये आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे जो है ना पंजों की निशानी हमें ज्यादा नजर आती है। छोटे छोटे जो पंजे होते हैं ना सर, उसकी निशानी है। देखो ये पंजा, ये पंजा, ये पंजा, हालांकि यहाँ पे काफी अरसे से कोई नहीं आया। ये देखिए सर, एक मिनट, ये देखिए ताजी पंजे आपको नजर आएंगे। ये किस चीज के पंजे हैं? ये सर बस एक कभी उल्टे पाँव के पंजे होते हैं, पाँव जैसे कि हम सीधा रखते हैं ना सर, वो उल्टे पाँव के पंजे आपको नजर आएंगे। अल्लाह, ये सर नीम देखे सर आप, हाय हाय, ये हरा भरा नीम था सर, वो पूरा सूख जाता है। स्मेल भी बड़ी अजीब। जी जी, ये जगह थी वो? जी सर, ये जगह है। तो आप बता रहे हैं कि 75 में से 21 जानवर जो हैं यहाँ पे सर वफे वफे से मरते गए। यार कोई वायरस इमरान भाई? सर वायरस अगर होता सर तो डॉक्टर हमें बोलता, डॉक्टर बोलता कि वायरस से हमने हिफाजती टीके भी लगवाए थे जो जानवरों को लगते हैं साल में एक दफा, वो भी लगवाए उसको, और जो केमिकल पिलाया जाता है जानवरों को वायरस वाला वो भी किया, और बाल काटने वाले बंदे भी हमने बुलाए उसको बाल काटे, मगर एक अजीब किस्म की सर यहाँ पे कैफियत। अच्छा मसला ये है, ऐसा एक बार नहीं हुआ? नहीं सर, काफी 21 जानवर, फिर वो बैल, फिर वो 2 भैंसें और एक बैल, फिर वो दुम्बा, और यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 2 महीने 3 महीने कोई सेठ उसको काम पे रखता था तो वो फिर अपने नखरे दिखाता था कि भाई मैं तो नहीं करता काम, हालांकि उसके सेठ मुंह मांगी हुई, उसको 18-18 हजार 20-20 हजार सैलरी पे भी सेठ उसको बोलता था कि आप करो। मिलवाते हैं आपको उस लड़के से जो यहाँ काम करता था, उसके साथ क्या वाकया हुआ, उसको बुलवा लिया इमरान भाई? जी बुलवा लिया। माशाल्लाह इमरान भाई इस इलाके में कोई इनको ना नहीं कहता। जी बिल्कुल। तो ये है कि बस अल्लाह ने इज्जत दी है सर, अल्लाह और बरकरार रखे, बढ़ाए। वो बुलाया उस लड़के को, उससे बात करते हैं, बताते हैं कि जी उसने क्या देखा और क्या हुआ उसके साथ। आए इमरान भाई, तुमने देख ली ये जगह? देख ली, वीरान खत्म हुई भी जगह, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो बड़ा मसला हुआ था हमारे साथ, हम जब बैठते थे काम थे रात में तो हमारे अचानक से जो है 4 पैर उल्टी कर देते थे। उस साइड पे जो है ना एक हम 4 लड़के थे काम करते थे, तो इधर हम 2-3 लड़के काम कर रहे, तो एक हमारा जो अगवान था माल में, खालिद नाम था उसका, वो सोया हुआ था उधर 4 पैर पे। हमने उसको बोला कि जाके लड़के को एक को भेजा कि उसको उठा के काम का टाइम हो गया। वो उधर जैसे गया तो उसको मारना शुरू कर दिया उसने। किसने मारना शुरू किया? खालिद ने, बिला वजह। जो उसको उठाने गया था? उसको पता नहीं क्या था, पहले भी असरात, पहले भी उसको जो है ना असरातों ने मारा था। इधर उस कोना है ना, उस खड्डा बना हुआ है हमारा। अच्छा। हाँ, उसमें 3 फुट के पानी में भैंस मर गई हमारी। कोई वाली बात, आप वाली बात। 2 भैंस से एक जानवर। हाँ, और अचानक से जो है ना हम बैठे होते थे, बल्ब चालू करते थे, अचानक से बंद, अचानक से खुल जाते थे। इधर पता नहीं कितने हमारे बल्ब जल गए इधर बिला वजह ऐसे ही। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि एक दिन मैं इधर सोया हुआ था, अचानक से 4 पैर जो है मेरी कल्टी हो गई। मैं इधर से रड़िया करके बाहर भागा, लड़के गए थे खाना खाने, मैं जो है ना रात को इधर नहीं रहता था। लड़के खाना वाना खा के आते थे, मेरी जो है मैं मुंशी होता था इधर। 7 साल मैंने इधर काम किया है। 3 सेठ थे उनके पास, मैंने शुरू से ही लगा हुआ, जो आता था मैं उधर काम करता था उसके पास। तो मैं बैठा हुआ था, अचानक से बल्ब बंद हुआ, मेरी जो है 4 पैर कल्टी हो गई खुद ब खुद। मेरे को पता ही नहीं पड़ा, मैं गेट से बाहर भागा, गेट पे खड़ा हो गया, लड़कों को फोन मारी, मैंने बोला जल्दी दिया। फिर उन लड़कों ने बोला यार हमारे साथ भी ये होता है, हम तेरे को बताते नहीं है, डरे नहीं, तू बचा है। आप और कोई नहीं था उस वक्त कमरे में? उस वक्त कोई भी नहीं था, इधर मैं बैठा हुआ था। इधर 4 पैर लगी हुई थी, मैं सोया हुआ था। वो खाना खाने गए हुए थे, 7 बजे का टाइम था। वो खाना खा के आते थे तो मैं घर चला जाता था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि एक कोने पे आप वजन ज्यादा पड़ा, 4 पैर खुद गिर गई हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। खुद आपको महसूस हुआ कि जो है ऐसे उठा के जैसे फेंक रहा है बंदा, ऐसे मेरी 4 पैर फेंक दी। इधर एक जानवर। किधर? इस साइड पे दिखाए, इस जगह पे। इस जगह
इधर एक कुंडे पे बंधा हुआ था जानवर, 23-24 मन का था तकरीबन। अच्छा खासा था। इस कुंडे पे? इस कुंडे पे, ये खाली होता था। अच्छा। इस कुंडे पे बंधा हुआ था जानवर, अच्छा खासा। हम उधर बैठे हैं, सही है, दाना बाना दिया, दाना खा रहा है, अचानक से लेट गया, मुंह से जो है ना खून आना शुरू हो गया, कुछ मसला भी नहीं। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? पता नहीं अब कैसे हो रहा है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि जानवरों को भी हार्ट अटैक आता है ना? वो हार्ट अटैक नहीं लेकिन था, वो खून क्यों आ रहा है इतना? एक बाल्टी अचानक से मुंह से खून आ गई, जबान बाहर हो गई, एक जबान है ना उसकी पूरी बाहर हो गई एक साइड पे। क्या लगता है, आपने तो इतने साल यहाँ पे काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि इस जगह पे असरात हैं? बिल्कुल सर, उस जगह पे ज्यादा है। अच्छा। वो कोना है ना उधर खड्डा बना हुआ है, तो वो बंदा भी हमारा उधर ही सोया हुआ था, उसके गला दबा रहा था उसको, हम इधर से भागे, बेलचे उठाए, हम काम कर रहे थे। सर नहीं था बंदे का। फिर हमने जो है ना, क्या 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 उसका सर नहीं, हमारा ही लड़का, पहले उसको जो है ना मारते थे, असरात उस लड़के को हो गए। अच्छा, उस अकेले लड़के को पहले मारता था? कौन मारता था? पता नहीं कौन मारता था, अचानक से उसके पीठ पीछे इतने निशान होते थे, हमें दिखाता था, बोलता यार सर मेरे पुलिस वाला आपका रिमांड ले रहा हूँ ना सर थाने में, उस लड़के का रिमांड लिया, काम वाम सब छोड़ दिया। पहले उस लड़के को कोई मखलूक मारती, फिर वो लड़का आपके लोगों को मारता था हमें बिला वजह। बहुत सारी जगह इन्वेस्टिगेट की है, ये तो ऐसे वाकया नहीं सुना। अच्छा, आप लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी आप देर है कि जरा मतलब जो दिन के वाकयात हैं, अच्छा कुछ अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप जो है वो दिन में जगह को दिखाते हैं, वाकयात बताते हैं हमें, और कुछ का बस नहीं चलता, बस जल्दी से रात हो, हमें चोटें लगें, हम गिरें मरें, वो ये देखना चाहते हैं ज़्यादातर। लेकिन बात ये है कि जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं, हम खुद भी ये चीज़ें सुन रहे हैं, जान रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में, देखने में ना। अब ये वाकयात कहते हैं जिस पे गुजरती है वो बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या हुआ। किसी को अगर ये वाकया देखना है तो वो मैं उसको दावत देता हूँ, मेरा नाम इमरान पठान, मैं उसको दावत देता हूँ, वो रात को आए, मैं उसको चारपाई डाल के देता हूँ, बड़े वो 3 बंदे आए, मैं गेट को ताला लगा के उसको अंदर छोड़ देता हूँ, सुबह जो है ना फिर आप उससे इंटरव्यू लेना तो वो आपको बताएगा कि मेरे साथ रात को क्या हुआ। अल्लाह अकबर, ये आपके सामने है। बिल्कुल, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के भी इसको दूंगा। अल्लाह अकबर भाई, बड़ा चैलेंज है। क्या बोले इसके बाद? कंफर्म। एक दफा क्या हुआ सर कि वो जो बकरी हम लोगों ने अंदर कर दी, अंदर से हम लोग ने बाहर से ताला लगाते हैं ना बकरियों के पीछे, एक दफा अंदर से बकरियों ने कुंडा लगा दिया सर, वो दरवाजा भी तोड़ना पड़ा। फिर सुबह को आया, इसको बोला कि यार रोज आप टेंशन देते हो, कभी बोलते हो ताला ये होगा, कभी वो, बकरियों ने अंदर से कुंडा कैसे लगा दिया, अभी तो हैरत हो गई सर, दरवाजा में तोड़ना पड़ा। और इसको तो वैसे ये मेरे को अक्सर बोलता था कि यार इमरान मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मेरा आने जाने का रास्ता था यहाँ से ना, तो सर बड़ा ये भी बड़ा कंफ्यूज हो गया। इसने बोला इमरान मेरी एक तो तनख्वाह कम है, दूसरा जो है ना सेठ आके मेरे ऊपर चढ़ जाता है, रोज मेरे को बोलता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कभी तो क्या कर रहे हैं। वो डॉक्टर भी बेजार हो गया सर। एंड में क्या किया, डॉक्टर ने बोला कि यार मैं आपको इतनी मेडिसिन दे रहा हूँ, हिफाजती टीके लगा रहा हूँ, उसके बावजूद ये हो रहा है तो आपके काम के बंदे सही नहीं है। सेठ ने क्या किया, काम के बंदे निकालता गया, दूसरे लाता गया, निकालता गया, दूसरे लाता गया। मगर सर जब वो एक चीज है, एक जगह ही बारी है, तो आप काम वाले बंदे भले 100 लगा दो, डॉक्टर्स, बंदे, लेबर, हर किसी ने, मालिक भी चेंज होते रहे ना सर। इस 4-5 साल के अंदर इसके जो है ना 7 मालिक चेंज हो गए सर। हम कहा जाए, किराएदार 5 तो किराएदार चेंज हो गए, 3-4 जो है ना जमीन के मालिक चेंज हो गए, ओनरशिप। जब एक जमीन की 3-4 दफा ओनरशिप चेंज हो जाए और उसके बाद किराएदार आपका कोई आए नहीं सर, हम मिन्नतें कर रहे हैं लोगों को कि किराए पे आओ। इतनी अच्छी शेड बनी हुई है सर, इतनी अच्छी पक्की शेड बनी हुई, लोग चटाइयों वाली शेडों के पास जा रहे हैं। हमारी इतनी अच्छी शेडों के पास बंदा अंदर आता है, शेड देख के पसंद आ जाता है, जब बाहर निकलता है, जब बयाने का टाइम आता है कि भाई आप हमें बयाना दो, मैं सेठ को राजी करता हूँ, मैं सेठ को भी राजी कर देता हूँ कि सर इतना किराया दे रहे हैं। अचानक जब सेठ के सामने वो बंदे आते हैं तो सेठ इनकारी हो जाता है कि मैं किराए पे नहीं देता, वैसे सेठ बोलते हैं मैं किराए पे देता हूँ। इतने वाकयात हैं कि अगर पूरा शायद प्रोग्राम इसी में हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करना। एक एक चीज़ जो है ना उसको हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए हम खुद भी जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बारीक बारीक चीज़ें जो है ना वो कोई ना कोई रिजल्ट दे जाती हैं, वजह पता चल जाती है कि ऐसा यहाँ पे क्यों होता है।